प्रॉप का बेसिक मीनिंग क्या होता था, पहले तो वो बात कर लेते हैं। प्रॉप का बेसिक मतलब क्या होता था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये होता ही नहीं होता, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, टोटल आउटकम्स। जैसे एक कोइन को 3 बार उछाला है, क्या क्या पॉसिबल केस होते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि फेज 2 है, 3 बार उछाल रहे हैं, 8 केसेस बनेंगे नहीं बनेंगे टोटल। कौन कौन से बचते थे, 3 बार हेड, फिर 2 बार हेड और 3 बार, 1 बार टेल, उसके केस बनते थे। तो HHT, HTH और THH, ये 3 पॉसिबल केस होते थे, है ना। फिर 2 बार टेल, 1 बार हेड होता था, तो एक होता था HTT, फिर TST और फिर TTH, और फिर तीनों बार टेल। तो आप गिन लो तो 8 ही केस होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस होते नहीं होते। बोलो से यस और नो, हाँ क्लियर है। अब उसमें अगर बोल देता है कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना, या 3 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 हेड 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो निकाल लेते थे हम, याद है कि नहीं है। 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8, क्योंकि एक ही केस है आउट ऑफ 8, तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट हो जाती थी 1/8। 2 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 केसेस में 2 हेड आ रहे हैं, है ना। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो वो 2 हेड और एक 3 हेड वाला तीनों दोनों केस करते, क्योंकि कम से कम 2 हेड चाहिए। तो समझ रहे हो, ऐसे ही हम पुरानी 11th में ये चीजें करते थे। यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पर एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या होती है यहाँ पर, कंडीशनल, वो थी एक कंडीशन होने की, यहाँ पर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो ऐसे शो की जाती है, E/F। इसका मतलब क्या है, जब F हो चुका हो, जब F हो चुका हो, देन E के होने की प्रोबेबिलिटी, किसके, E के होने की, है ना। तो एक चीज डन हो चुकी हो, ये नीचे वाला पार्ट जब डन हो चुका हो, तो E के होने की प्रोबेबिलिटी, इसका केस होता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। कुछ याद आ रहा है 11th का पार्ट, थोड़ा थोड़ा यूज किया करते थे बार बार, है ना। और अगर F के होने से E में कोई इफेक्शन नहीं आता है, तो P ऑफ E अपॉन F बेसिकली P ऑफ E ही होता था, उसका कोई लेना देना नहीं होता था। से यस और नो, कोई दिक्कत है। मैं पुराना रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि चीजें थोड़ी थोड़ी याद आए, आ रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये होती थी कि एक फॉर्मूला था वहां पे सेट्स में, एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए और बी के होने के पॉसिबिलिटीज सेट्स। तो वो होती थी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, होता था नहीं होता था, सी एस नो, ठीक है। यहां पर भी होगा पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद आ रहा है, कुछ कुछ 11th में पढ़ाया था मैंने ऐसा, ठीक है। 12th में क्या है, 12th में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर कंडीशनल है ये भी। अगर एफ हो चुका है या सी हो चुका है सपोज, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, तो उसमें क्या होगा, यह सब जगह अपॉन सी आ जाएगा। सी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी, बी हो चुका है तो सी हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी, और सी हो चुका है तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आई कुछ कुछ बात, इसे नोट कर लीजिए। ये बात नहीं बताई थी मैंने, सिर्फ ये दोनों बताई हुई। समझ में आई बात, मतलब वो तीनों केस, वो सारे केस ही हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, जो सी हो चुके हैं। किसी चीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे हम बोलते थे पी ऑफ नॉट ई, तो हम इसे क्या बोलते थे, पी ऑफ ई डैश, जो कि होती थी 1 माइनस पी ऑफ ई। कुछ याद आया कि 1 में से उस कंटेंट को माइनस कर देते तो हमें मिल जाती थी कि भैया 1 माइनस पी ऑफ ई, यानी ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर वो केस कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा ई अपॉन एफ वाला, सेम चीज। तो पी ऑफ ई डैश अपॉन एफ, तो वो हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई अपॉन एफ। क्लियर है ना, कि भाई बस अगर एफ हो चुका है तो ई की प्रोबेबिलिटी जो थी उसे 1 में से माइनस करो तो नहीं होने की आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। इतना ही था पार्ट 1 में, 13.1 में, कुछ ज्यादा लेंदी नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आ जाएगी आपको कहाँ है। ठीक है, मैंने बोला था 5 मिनट में, देख लो आप, लगभग लगभग 5-7 मिनट ही यूज हुए हमारे।
ठीक है, कंटेंट बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट में पूरा पार्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। P ऑफ A दे रखा है, P ऑफ B दे रखा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 534। P ऑफ A कितना दे रखा है इन्होंने, 7/13। बुक है ना आपके पास। P ऑफ B 9/13 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना दे रखा है, 4/13। मांगा है P ऑफ A अपॉन B। क्या होगा, मैंने कहा था जो अपॉन में होता है वो नीचे आता है और ऊपर क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B कितना है बेटा, 4/13 और P ऑफ B कितना है, 9/13। असल वैल्यू क्या आ गई, 4/9। आप P ऑफ B अपॉन A निकालिए, चलो फटाफट से। चलो निकालो, P ऑफ B अपॉन A। फोर बाय सेवन, वेरी गुड। क्योंकि ये हो जाती है 4/13 और ये हो जाएगा 7/13। 13 से 13 कैंसिल, 4/7। बहुत बढ़िया, क्लियर है, कोई डाउट है। ठीक।